देखो बेटा, HCF और LCM की ही क्लास स्टार्ट करते हैं पहले ना। HCF LCM कैसे फाइंड आउट करना है, दोनों चीज़ें सीखेंगे, ध्यान से सीखना बिल्कुल अच्छे से। मैं पहले टू नंबर्स का सिखाऊंगा तुम्हें। इफ़ टू नंबर्स आर गिवन, हम लोगों को दो नंबर्स दिए हुए हैं। सपोज एक नंबर है हमारा 36 और एक नंबर है 48, 36 एंड 48। ठीक है, हम लोगों को 36 एंड 48 का HCF भी फाइंड आउट करना है एंड LCM भी करना है। ठीक है, फाइंड HCF एंड LCM। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है यू हैव टू डिवाइड द नंबर्स बाय प्राइम नंबर्स ओनली। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, जब भी मैं प्राइम की बात करता हूं ना, सो प्राइम फैक्टर्स मीन्स यू हैव टू डिवाइड विद द प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स लाइक आई कैन सी 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 7, है ना, तो 11, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, है ना, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। एंड वी हैव टू स्टार्ट, ये भी याद रखना है, वी हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग ऑलवेज विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमेशा छोटे वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। लाइक सबसे पहले मैं 36, आई विल टेक 36, I'll take 36 and divide it with 2, 2 से डिवाइड करूंगा। सो इज इट पॉसिबल टू डिवाइड विथ 2? चेक कर लो, डिवाइड करके चेक करो 36 को 2 से। 2 1 जा, देन 1 6, 2 8 जा, yes it is divisible, so we can write 18 here। यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। then again we will take 2, so 2 9 जा 18, then 3 3 जा, then 3 1 जा। okay, so 36 factors of 36 we are getting 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। okay, so these are the factors of 36। now we will check for 48। अब 48 का फैक्टर करेंगे, so we will start with 2 again, then 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 आया। then 2 से again डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, then 2 6 जा, then 2 3 जा and 3 1 जा। so we are getting 48, 48 equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। okay, now we for HCF, अब देखो HCF के लिए हम जब HCF फाइंड आउट करना होता है, we have to look for the common factors। HCF means highest common factor। so common चीजें देखेंगे। देखो common चीजें, we are having these two, देखो 2 and 2 they are forming pair, so we will write one time, then this 2 forming pair we will write again 2, देख लो। then now we are not having, देखो दो बार हो सकता है, अभी 2 नहीं होगा, then we will be having 3। अब देखो ये 3, so multiply it with 3। देखो अभी हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, we can't take any other thing common, और कुछ कॉमन नहीं आएगा। ओके, सो HCF इज 2 2 जा 4, 3 जा 12, HCF इज 12, HCF जो आएगा वो 12 आएगा। नाउ अब LCM में क्या करना है, चेक फॉर LCM। अब देखो LCM क्या करना है, जस्ट गो विद द हाईएस्ट पावर। देखो तुम्हारे लिए ना सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं मैं, HCF फाइंड आउट करने का इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। इजीएस्ट क्या है, देखो यहाँ पे हमारा 2 कितनी बार है, ऊपर वाले में 36 के फैक्टर्स में 2 है 2 टाइम्स, 2 बार, और नीचे वाले में 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ, ज्यादा बड़ा हुआ 4 टाइम्स वाला, तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स। वी विल राइट 2 एज 4 टाइम्स। देन अब हम लोग चेक करेंगे 3 को। अब ऊपर वाले में 3 कितने टाइम्स है, इट इज 2 टाइम्स। नीचे वाला 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। तो ज्यादा कौन से वाला है, 2 टाइम्स वाला, तो हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स। so that means 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, and then 48 multiply by 3, 48 into 3 कितना आएगा, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 144। so this is our LCM, ये LCM आ गया। तो बेटा HCF और LCM में ना ये ध्यान रखना, जब HCF फाइंड आउट करेंगे we will be taking common terms, जो कॉमन है, दोनों में कॉमन आना चाहिए, वो HCF में लेंगे। बट व्हेन वी आर फाइंडिंग LCM, LCM में क्या करना है, चेक कर लो ज्यादा बार किस में है, इसमें 2 2 बार था, इसमें 2 4 बार, लेकिन हम ज्यादा वाला लेते हैं। वी विल टेक विच इज ग्रेटर।
ठीक है, विच इज ग्रेटर इन नंबर, सो 4 टाइम्स वाला लेंगे। देन 3 किस में ज्यादा है, 3 इसमें ज्यादा है, सो वी विल टेक 3 2 टाइम्स, ऐसे करते हैं। 7 का जब डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है ना, डिविजिबिलिटी बाय 7, तो 7 के डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना है, लास्ट वाली डिजिट को। देखो ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, इसमें से लास्ट वाली डिजिट क्या है 5, 5 को अलग कर लो और 24 को अलग कर लो। देख लो ये 24 अलग हो गया, 5 अलग, मतलब लास्ट वाली डिजिट को रिमूव कर दो बस। ठीक है, अब इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 2 जा 10। हमेशा जो भी नंबर तुम रिमूव करोगे ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। नाउ सब्ट्रैक्ट 24 माइनस 10, वट वी आर गेटिंग 14। क्या 14 7 के टेबल में आता है? यस। हाँ, सो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो जब हम 6 वाली बात करते हैं ना, 6 वाले डिविजिबिलिटी टेस्ट में इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर मैं कहता हूं देखो मैंने एक नंबर लिया सपोज 8, अब 8 जो है वो 2 से तो डिवाइड हो जाता है, इट इज डिविजिबल बाय 2 ना, 2 से होता है 2 से। लेकिन अगर मैं 8 की बात करूंगा, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा बाय 3? नो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इफ 2 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 से नहीं होगा। अब देखो मैं एक नंबर लेता हूं 12, अभी देखो मैंने 12 लिया, 12 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यस। ठीक है, 3 से 12 डिवाइड होता है, यस, 3 से भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 पे भी यस आ रहा है 3 पे भी यस, तो हम लिख सकते हैं यस इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, ये 6 से भी होगा। अब देखो एक और नंबर लेते हैं, अब देखो मैंने लिया 15, 15 इज डिविजिबल बाय 2, क्या 2 से डिवाइड होगा? नो। 15 इज डिविजिबल बाय 3, क्या 3 से डिविजिबल होगा? यस। तो बेटा देखो 3 से हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा, यहां पे लिखेंगे नो डिविजिबल, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो दोनों से जब होता है ना, जब 2 से भी होता है 3 से भी, देन वी आर राइटिंग यस, अदरवाइज वी विल राइट नो। देखो HCF LCM एक और क्वेश्चन करा देते हैं, कुछ बच्चों को फिर भी डाउट है। देखो मान लो मैंने 2 नंबर लिए, एक लिया 27 एंड एक लिया 60। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड HCF एंड LCM, दोनों फाइंड आउट करेंगे, HCF भी करेंगे LCM भी करेंगे। तो सबसे पहले 27 का फैक्टर करेंगे, सो 27। नाउ 2 से डिविजिबल नहीं होता है 27, 3 से करेंगे, 3 9 जा, देन अगेन 3 3 जा, देन 3 1 जा। सो 27 का फैक्टर करने पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 60 का करेंगे, 60 का करेंगे तो 62 से डिविजिबल है बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा, तो 30 पे जाएगा। देन 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 2 से अब नहीं होगा ये, इट इज़ नॉट डिविजिबल, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, सो डिवाइड बाय 3, 3 5 जा, 5 1 जा। नाउ वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज फॉर 60। अभी चेक फॉर दिस कॉमन टर्म, जब HCF फाइंड आउट करना है कॉमन चेक करो, क्या 2 कॉमन आ रहे हैं? नो। 3 कॉमन है? यस, सो वी विल राइट 3, इट इज कॉमन, सो 3 इज एनी अदर थिंग कॉमन, क्या कुछ और कॉमन आएगा? नो, सो HCF इज ओनली 3, कुछ अलग और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे हैं, सो वी विल राइट HCF 3। नाउ फॉर LCM, LCM के लिए मैंने क्या बोला था, चेक फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज रिपीटिंग, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। 2 देखो 2 यहां पे रिपीट हो रहा है ऊपर वाले में, नो, सो 2 यहां पे कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 टाइम्स। देन 3 को चेक करो, हाउ मेनी टाइम्स 3 इज देयर, 3 यहां पे कितने टाइम्स है? 1 टाइम। एंड यहां पे 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, सो हम कौन से वाला लिखेंगे? जो 3 टाइम्स वाला। हाँ अभी देखो 5 यहां पे कितने बार है? 1 टाइम, यहां पे कितना है? 0 टाइम, सो कितने बार लिखेंगे? 1 टाइम। सो लेट्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा
108, 108 मल्टीप्लाई बाय 5, 540। यहाँ पे देखो एक वैन है बेटा, एक वैन, और वो वैन कितना कैरी कर सकती है? 800 kg कैरी कर सकती है। और एक बॉक्स का वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक 4 kg 500 ग्राम, दिस इज द वेट ऑफ वन बॉक्स। तो ये वाली वैन कितने बॉक्स कैरी कर सकती है? नंबर ऑफ बॉक्सेज कितने कैरी करेगी? डिवाइड करके पता लगेगा। वी हैव टू डिवाइड, लेकिन डिवाइड करने से पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा। अब यूनिट सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो 1 kg इज हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 grams. So 800 kg will be equal to 800 multiplied by 1000. So it is 8, then 1 2 3 4 5 zeros ग्राम। ठीक है, 800 kg को हमने ग्राम में चेंज कर दिया। हाँ, अभी 4 kg, देखो ये वाला 4 kg, 4 kg इज हाउ मेनी ग्राम्स? 4 kg कितना होगा? 4000 ग्राम्स। ठीक है, और प्लस ये 500 ग्राम भी है बेटा, ये वाला इसमें 4 kg के साथ 500 है, तो 500 को ऐड कर लो, कितना आ गया टोटल? 4500 ग्राम। अब हम डिवाइड कर लेंगे। नाउ वी विल डिवाइड। वो 8 लाख है ना ऊपर, 8 लाख, इसको डिवाइड करो 4500, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल। ओके, नाउ 5 9 जा 45, देन 5 1 जा 5 6 जा 30, 1600। अब 1600 को 9 से डिवाइड करो, 1600 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, देन वी आर लेफ्ट विद 7 0, देन 9 7 जा 63, देन वी आर लेफ्ट विद 7 0, देन 9 7 जा 63, रिमाइंडर आ गया 7। तो कितने बॉक्सेज कैरी कर सकते हैं हम लोग? 177 बॉक्सेज वी कैन कैरी इन दिस वैन। इस वाली वैन में 177 बॉक्सेज कैरी करेंगे। देखो इसने क्या बोला है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर दैट यू कैन फॉर्म, जो इनसे तुम हाईएस्ट नंबर बनाओगे, माइनस लोवेस्ट नंबर। अब हाईएस्ट नंबर क्या बनेगा? दैट इज 7 यूज हो गया, देन 6 4 3 2, एंड लोवेस्ट क्या बनेगा? 2 3 4 6 7। अब माइनस करो, 7 6 4 3 2 में से माइनस कर दो 2 3 4 6 7, माइनस करो, इट इज 12 माइनस 7 5, देन 12 माइनस 6 6, देन 13 माइनस 4 9, 5 minus 3 2, then 7 minus 2 5. So answer is 5 2 9 6 5. This is our answer. देखो जब तुम्हारे पास ये सूटेबल रीअरेंजमेंट आता है ना, सूटेबल कुछ नहीं है बेटा, अपने लिए इजी करने के लिए हम लोग रीअरेंज करते हैं। ठीक है, हमारे लिए जो इजी लगता है हम लोगों को, ठीक है, उस तरह से हम सूटेबल रीअरेंजमेंट करते हैं। कैसे? अब देखो मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया 35 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इजी क्या लग रहा है? मुझे इजी लग रहा है दैट आई विल मल्टीप्लाई 35 बाय 20 फर्स्ट, लेकिन हो सकता है डानियाल को ये इजी लगे कि सर मैं 18 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ना। देखो सपोज यहाँ पे डानियाल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पहले 35 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 35 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड आई एम गेटिंग 700। अब मैं 700 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 18 से। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया 0 0, 18 7 जा 126। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 126। मैंने पहले क्या किया? आई हैव मल्टीप्लाइड 35 विद 20 और 18 को मैंने बाद में यूज किया है। बट डानियाल अगर या कोई भी बच्चा ऐसे करता है, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 मल्टीप्लाई, देखो 35 को वो नहीं कर रहा है, वो 35 को ऐसे ही लिख रहा है जैसे यहाँ पे मैंने 18 को लिखा था। देन 18 2 जा 36,
360 आ गया। सो 360 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 0 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 18 मल्टीप्लाई 3 0 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 plus 1 10. So the answer is 0 0 8 8 16 2 1. So we are getting 1 2 6 0 0. देखो हमारा आंसर सेम आया है, यहाँ पे भी 1 2 6 0 0, यहाँ पे भी, बट हमने क्या किया था, अरेंजमेंट अपने अकॉर्डिंग किया था। मुझे ऐसे करना इजी लगा या कोई बच्चा कर रहा है उसको ऐसे लगा। सो यू कैन डू बाय यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट, जैसे तुम लोगों को इजी लगता है उस तरह से करो। जब हम सुटेबल रीअरेंजमेंट कर रहे होते हैं ना, रीअरेंजमेंट में हमेशा ये याद रखो, इफ यू आर हैविंग 5 and 10 and 2 दीज टर्म्स एट द एंड, अगर लास्ट में तुम्हारी ये टर्म्स है ना, पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, देखो अगर 35 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे दे रखा है 2, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी रीअरेंज कर रहे हो ना तो ऐसे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो जिसके एंड डिजिट, जिसका लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, ठीक है, या तो 5 या 0 या 2। तो इनमें से देखो इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैं कौन से नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई 35 बाय व्हाट 2, है ना बेटा। 10 तो हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे हमें तो 35 को 2 से करना है, 8 को हम क्या करेंगे लास्ट में रख देंगे। तो 35 को 2 से किया तो कितना आया 70। अब 70 को किससे करेंगे 8 से, समझ रहे हो। देखो रूल क्या है, इफ यू आर हैविंग 5 एट द एंड डिजिट और 0 एट द एंड डिजिट और 2, तो पहले उनको मल्टीप्लाई करो, इजी हो जाता है। सो 8 7 जा 56, देखो आंसर कितना इजीली मिल गया। ये करते